प्रेडिक्शन, बट प्रेडिक्शन की हम बात कर रहे हैं तो सदाजी, डू वी हैव एनी प्रेडिक्शन? क्या आपके पास कोई प्रेडिक्शन है पहले मुकाबले की? फर्स्ट मैच अगर आप मुझसे पूछिए, मैं टीम जेली से मिल्टा से लेके सिवोनी की तरफ हमारा फ्लाई पास जाता हुआ। जो टीम्स वेस्टर्न छोर पे जाना पसंद करती हैं उनको थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन बाकी सारी टीम चिल करेंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या गाड़ियों के लिए क्लैशेस होगा? जवाब कार्निवल गेमिंग को भी थोड़े बहुत बुलेट्स ली तो गई, थोड़े बहुत शॉट्स लिए तो गए थे, बट कुछ खास फायदा हुआ नहीं। अब कार्निवल गेमिंग के खिलाड़ी वो निकल चुके हैं, बट एक ही व्हीकल आप निकल रहे हैं, थोड़ा सा तो बहुत इनिशियल फेज है, बट एक रिस्क तो है। देखिए, जब गन शॉट्स लेने का रिस्क आप ले सकते हैं तो सामने वाली टीम भी ले सकती है, बट फिलहाल के लिए चेज करने की कोशिश की जा रही है कार्निवल गेमिंग के द्वारा। चलिए, ये चेज किस प्रकार करती है देखते हैं। लेजेंड ई स्पोर्ट्स वो भी गाड़ी लेके निकल चुके हैं, बट कार्निवल गेमिंग को अभी के लिए लूट पे भी फोकस करना की शांत होगी। लेकिन आपने शुरुआत में बात की थी टीम जेली की, तो चलिए जेली का क्लैश होता हुआ टीम गॉड्स रेन के अगेंस्ट वो पहला नॉक तो आ चुका है, लेकिन बचे हुए खिलाड़ी को भी चेज करते हुए जेली बैक टू बैक शॉट दे रहे, बट सैडली अभी ठुक तो गई थी गाड़ी। चलिए, निकल चुकी है, सेफली निकल चुकी है। दूसरे छोर पे कार्निवल गेमिंग आईकू तमिलास के साथ फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं। ज़ारेक्स के द्वारा वो पहला फ्रैग आता हुआ, फर्स्ट फ्रैग इन द लॉबी एंड राइट हेक्टर। व्हाट ही हैड अ गन इन हिज हैंड और फिर भी नाइफ कर दिया गया। चलिए, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सरदार जी आपने सुना ही होगा, कहते हैं कि क्लोज अगर आप खेल रहे हैं, नॉट रियली इन द गेम, बट अगर आप क्लोज में हैं तो नाइफ बहुत ज्यादा कारगर होती है। कि ये सफ्ती जब उन्होंने काफी कमाल नॉकआउट निकालता है, नाउ यू कैन सी दिस। आज के दिन की शुरुआत इतनी सारी अमेजिंग फाइट से हुई है और उसके अंदर आपने किया हेक्टर, ओह माय गॉड। कल ग्रैंड फाइनल्स का एवरेज बना के चलते कि हाँ मेहनत थोड़ी और लगेगी। फिनिक्स ई स्पोर्ट्स नए नाम के अंदर नए चलिए, सब अपना अलग अलग खेल रही है, तब दबा एस्टैब्लिश हो जाएगा। सो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ग्रैंड फाइनल्स में मेरा मानना है कि 16 की एक प्लेयर को तो डाउन किया गया है, लेकिन बीस्ट को काफी ज्यादा लो एचपी किया गया और अभी पहाड़ी के ऊपर से भी शॉट्स आते हुए प्रॉब्लम होगी। बीस्ट को उतार दिया गया है, स्लग जाते हुए गाड़ी लेके जाएंगे, गाड़ी को कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था, बट सैडली स्लग गेट्स टेकन डाउन एज वेल एंड केरन स्क्वाड इज बीइंग डेसिमेटेड बाय टीम फीनिक्स। और अब बीस्ट आखिरी खिलाड़ी निकल जाएंगे। माफी चाहूंगा, वो खिलाड़ी निंजा बॉय थे, बीस्ट के ऊपर अलग से शॉट लिए जा रहे थे और अब बीस्ट बाहर की तरफ जाएंगे और अब इनको प्योरली सर्वाइवल खेलना पड़ेगा। देखिए, जब वो एक अच्छी स्प्रे चलती, देखिए आपको स्लग एंड के टीममेट जो थे निंजा बॉय थे, फ्रॉम नॉट रॉन्ग, वहां साथ में उनको गिराया गया। अगर तो उन्हें पता था कि ऊपर प्लेयर है तो प्लेयर्स आपको यहाँ पर फंसते दिखे। ओएस वो निकलना चाहते हैं, एचपी उनकी भी कम है, व्हीकल की भी एचपी बहुत ज्यादा कम आपको दिखेगी, धुआं निकलता दिख रहा है थोड़ी बहुत, और अगर बुलेट्स लगेंगी तो व्हीकल ब्लास्ट हो जरूर सकता है। बट चलिए, बहुत दूर आ चुके हैं, आंखों से ओझल हो चुके हैं उस टीम के जो शॉट्स ले रहे थे, तो आई थिंक अब वो सेफली सर्कल की तरफ मूव करेंगे। बट आप सोचिए, शुरुआती फ्यूरी ने डियोनिसिस को डाउन किया, ग्रेविटी को डाउन किया और सामने की तरफ प्लेयर क्यों आगे की तरफ जाएंगे। क्यों थोड़ा सा मुश्किल आहट में है और पास में से प्लेयर आते हुए, चलिए तो कैवलरी हैज कम। क्योया एंड शर्मीली ये दोनों प्लेयर्स आ तो चुके हैं, बट ऑन द राइट साइड देयर इज अ प्लेयर। ग्रेनेड्स का आदान प्रदान होता हुआ, सामने ग्रेनेड करने की कोशिश की गई, बट सैडली अभी के लिए वो कनेक्शन तो नहीं मिल पाया, बट कनेक्शन मिलेगा जहर को। क्यों भी डाउन होते हुए, शर्मीली बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, लेट्स सी, देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिज शोल्डर्स, लेकिन यहां से निकाल पाना इनको बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि पिन कर दिया गया है। अब देखते हैं यहाँ पे फिनिक्स ऐसी गलती तो नहीं करेंगे कि सारे के सारे खिलाड़ी एक साथ ऊपर की तरफ आए, बट ये देखिए ग्रेनेड जरूर आएंगे, तो रेबल्स का इस्तेमाल और 7 फ्रैग पहले ही मुकाबले में टीम फिनिक्स के खाते में। यूटिलिटी 2 फिनिशेस शुरू में ही वो गवाते दिखे थे, अपने 2 पढ़ते दिखेंगे ना कोई। अभी भी वाटर सिटी के अपने स्पीच स्पोर्ट्स उनका तो आप कहेंगे बेस्ट, एक और कनेक्शन चाहिए थी, मिली, बट पीछे मग्गी से आते उस प्लेयर ने भी यहाँ पे कनेक्शन क्या उन्होंने भी सीट चेंज कर गई। एक नई ही चीज आपको आजकल चलती दिख रही है। चलिए, एक और फ्रैग आपको आता हुआ देखा जरूर से, एक और टीम बाहर जो दिखी, टीम वर्सेटाइल 3 फिनिशर्स के साथ बाहर और कार्निवल गेमिंग पहला ही गेम है आज का, उनका शुरुआत बहुत देखिए। अब हेक्टर को देखिए 4 फ्रैग्स पे खेल रहे हैं, बट रिचीस्पो 3 फ्रैग्स पहला गेम अब तक काफी अच्छा जाता हुआ। हालांकि सर्कल काफी टफ है इस समय पे, दैट इज सो फार सो अमेजिंग, लेकिन वोल्केनो ई स्पोर्ट्स के 2 खिलाड़ी निकल ऑलरेडी आ चुके हैं उनके पास, लेकिन अपना एक प्लेयर नॉकआउट पे बैठा हुआ इनका दिखेगा। और जो बात आपने कही थी कि ब्रिजेस के आसपास खिलाड़ी देखेंगे, नीचे जो वाटर एरिया है वहां पे प्लेयर्स बैठे। रोइंस का इलाका, आई रियली हेट दिस प्लेस, क्योंकि जो खिलाड़ी आपको उसे देखने वाले रिच के लिए भी इसमें कार्निवल गेमिंग के प्लेयर्स दे आर स्टिल ट्राइंग देयर बेस्ट, केज पे बैठे तंग करे, थोड़ा सा हल्की ओपनिंग बनाए, देन दे कैन डायरेक्टली पुश इन, बट वाइपर को पीछे छोड़ा गया और बाकी प्लेयर्स एक अलग दिशा से क्या मूव करना चाहते हैं, क्या वो सर्कल पकड़ना चाहेंगे।
ट्रायल है का आइलैंड था फिनिक्स के लिए। इस सर्कल में एडवांटेज है, आईक्यू सर्कल में एडवांटेज है एंड मैं कहूँ ऐसा है, बट फिलहाल के लिए फ्रैगर ने शॉट लेने की कोशिश की। टीम हॉक के खिलाड़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, डेथ आगे की तरफ जाएंगे, गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। रीडॉग्स अब आखिरी खिलाड़ी बचे टीम हॉक की तरफ से, फ्रैग नहीं आए इनके ऊपर एंड रीडॉग्स विल गेट शट डाउन एज वेल। टीम असला अपने लिए कुछ और फ्रैग्स एकत्रित करती हुई आईक्यू सोल मानिया हमेशा की तरह इस बार भी स्लाइटली एडवांस्ड पोजीशन पे खेल रहे हैं। वोल्केनो ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी रिच ई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट फाइट लेते हुए रिफ्लेक्स के द्वारा कुछ और प्लेयर्स को डाउन किया गया। मानिया कॉन्स्टेंटली शॉट हो सकती है और ये देखिए वोल्केनो ई स्पोर्ट्स क्या जाटे बताइए रुकने का नाम ले नहीं रहे, कॉल कनेक्शन ढूंढने के लिए एंटर करेंगे बट बिना किसी नॉकआउट टैग एंट्री चाहते थे और वहां पर कनेक्शन ज़ायरेक्स निकाले जा रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग ज़ायरेक्स, ऐसे खेलेंगे क्या आप? अभी तो शुरुआत ही की आपने के अंदर, आप ये बेस्ट की भाई बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाए एंड वो आपको दिख रहा है, वो नजारा आपको दिख रहा है। बट इस बीच जेली एंड द बॉयज बहुत शांत बैठे थे एंड अब समय आ चुका है एग्रेशन का। जिस तरीके की हाइप अब तक जुड़ी हुई थी क्लियरली पता चल रहा था कि वो हाइप वाज रियल और अभी के लिए टीम जेली भी पुश करती हुई नजर आ रही है। ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इनके द्वारा। दूसरे छोर पे टीम फीनिक्स वोल्केनो ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश करती हुई क्योलमाओ सामने की तरफ अभी तो कंपाउंड में है और कंपाउंड सर्कल में, तो कंपाउंड छोड़ने की जरूरत नहीं है लेकिन मूवमेंट करते रहना पड़ेगा बिकॉज ग्रेनेड्स आ जाएंगे आपकी तरफ। निंजे नजर आते हुए और सामने की तरफ ग्रेनेड फटा है लेकिन वो छोटी सी दीवार के दूसरी तरफ था। रेवन ई स्पोर्ट्स के लेंस आकाश भी ग्रेनेड के साथ है। स्मूथ 3 फ्रैग्स और कुछ और फ्रैग्स एकत्रित करने का मौका और अभी रिस्क लेना चाहते तो है क्यों लमाओ, बट मुझे लगता है ना उनको आईजीएल साहब की तरफ से कॉल आ गया होगा कि भाई नहीं ओपन में मत जाओ, फिनिश हो जाओगे। देखिए कार्निवल गेमिंग आ चुका है, आपने जस्ट ज़ायरेक्स को एक 1v3 या 1v4 करता हुआ देखा था। इट वाज वेरी क्विक बट इस बीच अगर हम चर्चा करें तो आपको यहाँ पर दे आर आल्सो वेटिंग और पीछे कार्निवल गेमिंग है, क्या वापस ज़ायरेक्स से एक 1v2 1v3 कुछ ऐसा फुल कर पाएंगे? क्या पाउंड का इलाका है उनके पास। देखिए अब तो ग्रेनेड आने वाला है निंजा की तरफ से टीम फीनिक्स के द्वारा, बट टीम फीनिक्स के फैंटम कांस्टेंटली देखिए शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं और पहले मैच में ही सच आ चुके हैं बाद बैग। हालांकि रिवाइवल मुझे लगता है उसके अगेंस्ट फाइट और अभी शॉट दे रहे हैं अल्तु तुरंत फॉल बैक करेंगे। अच्छी पोजीशन और ऐसे में गॉड्स रेन एलिमिनेट होती हुई नजर आई। टीम फीनिक्स रेवन के साथ फाइट ले रहे हैं, टीम जेली के साथ फाइट, कार्निवल गेमिंग के साथ भी फाइट ले रहे हैं। सही समय पे कंपाउंड छोड़ा और ये शोर एरिया पकड़ा हुआ है फैंटम के द्वारा। वो है कार्निवल गेमिंग अब तक बहुत अग्रेसिव खेल रही थी बट नाउ दे हैव मेट फीनिक्स जो अलग तरीके से गेम खेल रहे हैं और यहाँ से तो देखिए कार्निवल गेमिंग बहुत मुश्किल में और अब आईक्यू सोल भी आ चुके हैं फाइट में। फैंटम को डाउन करेंगे, तुरंत फिनिश करेंगे। हालांकि 14 फ्रैग्स आ चुके हैं लेकिन अभी फैंटम को गवा दिया है। फ्यूरी आपको आराम से बैठे दिख रहे थे बट चलो फाइनली अब उनको बाहर आना पड़ेगा और ये ग्रेनेड क्या बढ़िया बाउंस करके आई है और ज़ायरेक्स वो खिलाड़ी रहने वाले जिनके द्वारा लगातार कनेक्शंस दिख रही है, मोल्टोस आती दिख रही है। ज़ायरेक्स वो बांध के कार्निवल गेमिंग ने कंपाउंड भी ले लिया है। सामने की तरफ टीम जेली नजर आती हुई, उनकी तरफ ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़ायरेक्स में अब ब्लू जोन का भी दे आर इन अ टीज फोकस एट द मोमेंट। टीम आईक्यू सोल ऑन द अदर साइड का ग्रेनेड सही जगह पे लैंड करेगा बट टीम फीनिक्स गेट्स शट डाउन एंड राइट नाउ द क्रेडिट गोस टू टीम जेली। कोशिश अच्छी थी, टीम फीनिक्स ने एक तरफा मुकाबला निकाला है, ग्रैंड मुकाबला निकाला है, ग्रैंड फाइनल का पहला मुकाबला। हालांकि चिकन तो नहीं आ पाएगा लेकिन हेक्टर तुरंत वापस हेक्टर दिस टाइम he'll get taken down। नकुल के द्वारा हेक्टर को डाउन किया गया है। नाउ आखिरी खिलाड़ी ज़ायरेक्स बचे हैं। टीवी का कितना अच्छा एडवांटेज आपको वहां पर दिखा और यूज भी बहुत बेहतरीन। बट देखिए जो ने बात की थी कि आईक्यू सोल दे विल बी होल्डिंग दिस स्पॉट और जब फाइनल फाइट्स होगी ना वहां पर वो फिनिशेस निकालना शुरू करेंगे। सदा जी आपने कहा था टीम जेली, मैंने कहा था आईक्यू सोल और दोनों टीम अभी फाइनल 4 है। ये फाइनल वाटर सिटी की फॉर द फाइट्स एंड नॉट थिंक आप यहां कर दिया वापस से, यू नेवर नो चीजें बदल जाएंगी। आईक्यू 8 बिट के थे, उनको एलिमिनेट कर दिया गया मानिया के द्वारा बट नाउ वी हैव ऑल कम डाउन इन द फाइनल 3। ज़ायरेक्स आखिरी खिलाड़ी, ही हैज एन एडवांटेज। मुझे लगता है कहीं वो अमेजिंग से वो अलग से क्लचेस देखने को मिलते हैं ना, वो ना हो जाए। लेकिन नकुल फिलहाल के लिए निंजा को डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं। ज़ायरेक्स ऊपर से प्रभाव डालते हुए नजर आ रहे हैं बट ज़ायरेक्स की तरफ बढ़ेंगे खिलाड़ी। ज़ायरेक्स गेट्स शट डाउन एज़ वेल एंड नाउ इट हैज ऑल कम डाउन टू पीपल की टीम जेली नजर आते हुए। क्यों लगाओ शॉट दिया है, एक नहीं दो प्लेयर्स आर डाउन। नकुल एंड रॉनी बोथ प्लेयर्स आर डाउन। मानिया की जरूरत है इस समय पे, समय की जरूरत है इस समय पे। 2v2 की सिचुएशन है।